So, what is generic medicine? So, generic medicine are the copies of brand name drugs that have exactly the same dosage, intended use, effects, side effects, and routes of administration, risks, safety, and strength as the original drug. In other words, their pharmacological effects are exactly the same as those of their brand name counterparts. यानी जो जेनरिक दवा है, बहुत लोग कहते हैं कि जेनरिक दवा इतनी सस्ती क्यों होती है और जेनरिक दवा इतनी ब्रांडेड दवा इतनी महंगी क्यों होती है। तो जेनरिक दवा यार सस्ती है तो उसका इफेक्ट्स कम होगा, उसके साइड इफेक्ट ज़्यादा होंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल डेफिनेशन में अगर आपको मैं बताऊं तो ये है कि जो जेनरिक दवा है वो भी जो ब्रांडेड ड्रग है सेम काम करती है। दोनों के हिसाब से दोनों सेम ही काम करती हैं, दोनों का इफेक्ट भी सेम है, दोनों का साइड इफेक्ट भी मतलब लगभग लगभग सेम है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सही सेम होगा, ठीक है। और सेफ्टी और स्ट्रेंथ जितनी भी है सब ओरिजिनल ड्रग के हिसाब से ही होगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अलग होगा जेनरिक ड्रग और जो ब्रांडेड ड्रग है वो अलग होगा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगी, एग्जैक्टली सेम ही होगी। तो इस डेफिनेशन में उसी को एक्सप्लेन किया गया है। एंड उसके बाद है कि इस पॉइंट में समझाया गया है, सो देयर इज नो ट्रूथ इन द मिथ दैट जेनरिक ड्रग्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन द पुअर क्वालिटी फैसिलिटीज़। वैसे मैंने इसे एक्सप्लेन किया कि जेनरिक दवा पुअर क्वालिटी में बनती है, ऐसी कोई भी बात सही नहीं है, यह एक मिथ है। क्योंकि जो एफडीए है, एफडीए अप्रूव देता है ड्रग को कि ताकि वो ड्रग को बनाए, मैन्युफैक्चर करे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड से, ठीक है। एफडीए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो एफडीए जो है उसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सारी कंपनियाँ जो है जेनरिक दवा बनाती हैं। और जो ब्रांडेड दवा हैं उनकी जो कंपनियां हैं वो भी एफडीए के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मेडिसिन बनाती है। और बहुत सारी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं जो ब्रांडेड दवा बनाती हैं और जेनरिक दवा भी साथ साथ बनाती हैं, ठीक है। लगभग लगभग एक जेनरिक ड्रग का बहुत बड़ा मार्केट है, लगभग लगभग 50% मार्केट है। तो भाई अब बात कर लेते हैं कि आखिर ऐसा क्या है, एडवांटेज क्या है जेनरिक ड्रग का, ऐसा क्या है कि वो इतनी सस्ती होती है। जो जेनरिक ड्रग है, पहली बात तो वो ब्रांडेड ड्रग से बहुत ही कंपेयर में बहुत ही चीप होती है, ठीक है। और उसको ख़रीदना आसान होता है पेशेंट के लिए। और इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ बहुत सारे लोग गरीब हैं, और तो बाहर के भी कंट्रीज़ में जहाँ बहुत लोग गरीब हैं, तो उनके लिए ये मेडिसिन को ख़रीदना बहुत ईजी होता है। तो ये जो जेनरिक ड्रग है ये इतनी सस्ती इसलिए भी है क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो ब्रांडेड दवा बनाती हैं, ठीक है, उनका लिंक होता है डॉक्टर के साथ, ठीक है। डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर्स को वो अपना प्रेजेंटेशन देंगे, फिर डॉक्टर्स को गिफ्ट देंगे, इंसेंटिव्स देंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों में आखिर पैसा कौन भरेगा? ये पैसा ऑब्वियसली पेशेंट भरेगा, ठीक है। तो डॉक्टर्स को गिफ्ट देना, इंसेंटिव देना, ओके। और जो ब्रांडेड ड्रग हैं उसके मैन्युफैक्चर करने के बाद जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनकी सैलरी, ये सारी चीज़ों में बहुत पैसा खर्चा होता है, ठीक है। ये एक रोटेशन है और इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। और इसके अपोजिट में जो जेनरिक ड्रग है, आपको ये सारे खर्चे इसमें जेनरिक ड्रग में नहीं लगते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर के बाद ये सब ऑब्वियसली सेल्स मार्केटिंग तो एक टर्म है, लेकिन ये सारे चीज़ों से जेनरिक जो ड्रग है ये सब बचते हैं। इसलिए जो जेनरिक ड्रग है वो काफ़ी ज़्यादा एक सस्ते दाम में मिलती है और ये अफोर्डेबल प्राइस में भी मिलती है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, जैसे इंडिया है जहाँ बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, वहाँ के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। नाउ देख लेते हैं कि ब्रांडेड नेम ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है और जेनरिक ड्रग्स की डेफिनेशन क्या है। तो ब्रांडेड नेम ड्रग्स का डेफिनेशन है, दीज ड्रग्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनोवेटर ड्रग्स इन्वेंटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कॉपीड और रिवर्स इंजीनियर्ड बाय अदर कंपनीज। एंड जेनरिक ड्रग का डेफिनेशन है कि अ ड्रग प्रोडक्ट दैट इज कंपेरेबल टू ब्रांड ड्रग इन डोजेस फॉर्म, स्ट्रेंथ, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंटेंडेड यूज। अब हम नाउ वाई डू ब्रांड नेम ड्रग्स कॉस्ट्स मोर देन जेनरिक्स, यानी ब्रांडेड ड्रग्स इतने महंगे क्यों होते हैं। जो ब्रांडेड ड्रग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा यानी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जो ब्रांडेड कंपनियां हैं, जो कंपनियां हैं जो ब्रांडेड ड्रग बनाती हैं, वो दवा को बहुत सारे रिसर्च
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पास करवाती हैं। उनके खुद के काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल्स हुए रखे होते हैं। सो ये सब चीज़ों पे पैसे खर्चे होते हैं, ठीक है। और नई दवा, ऑब्वियसली जो ब्रांड ड्रग है वो न्यू ड्रग्स की तरह डेवलप मैन्युफैक्चर होती हैं, तो उन सब पे काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ रहता है और ये सारी चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। और ये सब चीज़ करवाने के बाद, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल करवाने के बाद, जब फाइनली जब न्यू ड्रग बन जाती हैं या तो उसको पेटेंट करवाना होता है। तो जो पेटेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है उससे वो पेटेंट करवाना होता है, और वो पेटेंट करवाने के बाद वो जो ड्रग है वो उसी ब्रांड नेम के जो भी ब्रांड नेम होगा कंपनी का, उसके हिसाब से ही मार्केट में सेल होंगी और मैन्युफैक्चर भी उसी हिसाब से होंगी। तो ये सब सारी चीज़ों पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद जब मार्केट में आ जाएंगी तो फिर डॉक्टर्स का खर्चा, मतलब डॉक्टर्स को इंसेंटिव, गिफ्ट्स, ऑब्वियसली मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और डॉक्टर्स के बीच का जो भी रिलेशन है, आई थिंक सबको पता है। सो वो सारी चीज़ों पे खर्चा होता है। तो ये सारी चीज़ों का खर्चा कौन देगा? ऑब्वियसली पेशेंट देगा, ठीक है, क्वाइट नेचुरली। सो ये सब चीज़ों पे जो ड्रग्स का ये सारे जो पॉइंट है, ये सब को लेकर के जो ड्रग्स का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। और सेम चीज़ जो जेनरिक मेडिसिन होती है उस पर ये सब कुछ नहीं होता, क्योंकि वो उसी जो ब्रांड ड्रग है, जो ड्रग होगी उसके जो एपीआई है उसी से वो सोल्ड आउट होगी, ठीक है। उसका जो ब्रांड ड्रग होगा उसका जो कंटेंट होगा, एपीआई जो होगा वो सेम होगा जेनरिक ड्रग से, ठीक है। उसके बाकी सब इफेक्ट्स भी सेम होंगे, स्ट्रेंथ भी सेम होगा, वो सब उसी आधार पे बिकेगा। हाँ, हो सकता है उसके डिज़ाइन में कुछ चेंज हो, कलर में कुछ चेंज हो, बाकी सब लेकिन सब सेम चीज़ होती है जेनरिक मेडिसिन में। नाउ सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं जेनरिक मेडिसिन और ब्रांड नेम ड्रग्स के बीच में। तो सिमिलैरिटीज़ है कि दे मस्ट कंटेन्स द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। जैसे बताया, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे वो सेम ही होंगे और उन सब का डोज स्ट्रेंथ भी सेम होगा, डोजेस फॉर्म भी सेम होगा, कैसे लेना है उसको, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सब सेम होगा, ठीक है। और दे मस्ट डिलीवर द सिमिलर अमाउंट ऑफ ड्रग्स टू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड में जो सिमिलर अमाउंट के ड्रग्स आएंगे, यानी सब कुछ सेम होगा। जैसे बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ जो दवा मिलती है वो बहुत सारी जो दवा मेडिसिन होंगी वो जेनरिक मेडिसिन मिलती हैं, और वही बाहर आप जाएंगे और वही सेम पे जब दवा लेंगे तो वो महंगी मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जब बुखार हुआ तो लोग क्रोसिन के ऊपर जाते हैं, लेकिन क्रोसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं देखते हैं, पैरासीटामोल। सो पैरासीटामोल जब आप हॉस्पिटल में लेंगे तो बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेगी, और अगर आप जेनरिक में स्टोर पे जाएंगे और कहेंगे पैरासीटामोल दे दीजिए जेनरिक मेडिसिन, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ती मिलेगी। और वही अगर आप उसका क्रोसिन लेते हैं ब्रांड नेम से तो वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है कि अगर वो ज़्यादा इफेक्ट करता है वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सेम इफेक्ट करेगी। हाँ, उसकी कुछ डिसिमिलैरिटीज़ है, जैसे वो शाइड शेप कलर में हो सकता है कि कभी कभार दिक्कत हो, ठीक है। और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो सेम होता है, जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है उसमें कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, किसी पे असर कम करता है, किसी पे असर ज़्यादा करता है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। लेकिन ये इसके लिए डॉक्टर्स हैं, वो प्रॉपर गाइड कर लेंगे। तो ये कुछ इसका कंपैरिजन था। सो ये जो मेडिसिन है ये पैरासीटामोल की है, और ये फीवर की मेडिसिन है, और इसका नाम है कुछ पैरापिक करके है, और इसकी प्राइस देखिए 9 रुपीज़ 50 पैसे है, और प्राइस इसकी काफ़ी कम है। सो ये जेनरिक मेडिसिन है। और ये जो ड्रग है क्रोसिन एडवांस, ये एनाल्जेसिक है और एंटीपायरेटिक है, और ये है आपका ब्रांडेड ड्रग। इसमें अंदर पैरासीटामोल इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में है, और बाकी इसमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। सो ये ब्रांडेड ड्रग है और इसका कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। सो ये थी वीडियो। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।